वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपके लिए तो ये फ्री है, लेकिन इससे हमें बहुत हेल्प होती है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। हम वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का महाराष्ट्र का अपडेट देख रहे हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे भिवंडी से सफाळे स्टेशन तक का प्रोग्रेस। पिछले वीडियो में हमने महाराष्ट्र के जेएनपीटी से भिवंडी तक का प्रोग्रेस देखा था। अगर वो वीडियो आपने अभी तक ना देखा हो तो इस लिंक से वो वीडियो देख सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। देश के काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। इस प्रोजेक्ट के तहत देश में अभी फ्रेट ट्रेन्स यानी मालगाड़ियों के लिए 2 कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं। एक है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और दूसरा है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। हम देख रहे हैं वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का अपडेट। ये कॉरिडोर उत्तर प्रदेश के दादरी से शुरू होकर महाराष्ट्र के जेएनपीटी में समाप्त होता है। जेएनपीटी से भिवंडी सेक्शन पर अभी बहुत काम बाकी है और अब आगे देखते हैं इस वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के भिवंडी से आगे का प्रोग्रेस। यह है भिवंडी इलाका। यहाँ अभी रॉक कटिंग का और अर्थवर्क का काम चालू है। यहाँ इस भिवंडी स्टेशन के आसपास कुछ ज्यादा काम होते हुए नहीं दिख रहा। यहाँ पर मुंबई मेट्रो लाइन 5 यानी ठाणे से भिवंडी होते हुए कल्याण ये इस कॉरिडोर को क्रॉस कर रही है। आगे यहाँ उल्लास नदी पर बने कामवाड़ी ब्रिज का काम पूरा हुआ है। आगे खारबाव रोड स्टेशन तक अर्थवर्क और स्ट्रक्चर्स का काम पूरा हुआ है। यहाँ बन रहा है डीएफसी का खारबाव स्टेशन और यहाँ पर इस खारबाव स्टेशन की बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है। इस खारबाव स्टेशन में पुराने फुटओवर ब्रिज की जगह अब एक नए फुटओवर ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। इस पूरे खारबाव स्टेशन यार्ड का रिमॉडलिंग होने जा रहा है क्योंकि यहाँ पर बन रहा है डीएफसी और भारतीय रेल के बीच एक इंटरचेंज पॉइंट। उसी का ये वायडक्ट का काम आप आगे देख सकते हैं। आगे भी अभी अर्थवर्क का काम ही आपको ज़्यादातर जगह पर देखने मिलेगा। यहाँ पर आप लेफ्ट साइड में मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का अलाइनमेंट भी देख सकते हैं। आगे कामन रोड स्टेशन के पास इस रेलवे क्रॉसिंग को रिप्लेस करके इस ब्रिज का निर्माण किया गया है। यहाँ पर इस कामन रोड स्टेशन के पास डीएफसी के डाउन लाइन का ट्रैक बिछाने का काम पूरा हुआ है। यहाँ पर इस नदी पर
ब्रिज का निर्माण अभी बाकी है। आगे ये डीएफसी अलाइनमेंट नेशनल हाईवे 48 को क्रॉस कर रही है। यहाँ पर अभी इस हाईवे के ऊपर ब्रिज का निर्माण बाकी है। आगे भी आपको स्ट्रक्चर्स का काम होते हुए दिख जाएगा। यहां पर इस जूचंद्र रेलवे क्रॉसिंग के लिए ब्रिज का निर्माण अभी बाकी है। यहां पर भी राइट में आप मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का अलाइनमेंट क्लियरली देख सकते हैं। इसके ऊपर हम जल्द ही एक वीडियो बनाएंगे ही, लेकिन अगर आप इस बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल जानना चाहते हैं तो मेरे दोस्त सौरभ राउत का ये वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में बुलेट ट्रेन के मुंबई सेक्शन के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन है। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आगे यह है मध्य रेल का जूचंद्र स्टेशन। इस जूचंद्र स्टेशन के बाद मध्य रेल की लाइन और डीएफसी लाइन अलग हो जाती है। यहां से चालू होता है डीएफसी का वसई डिटोर रूट। यहां पर इस वायाडक्ट का निर्माण अभी चल रहा है। यहां से ये डीएफसी अलाइनमेंट एंटर करती है वसई और नाला सोपारा के शहरी इलाकों में। यहां पर अभी अर्थवर्क का काम ही चल रहा है। यहाँ पर ये अलाइनमेंट वसई के फादरवाड़ी में इस मेन रोड को क्रॉस कर रही है। यहाँ पर अभी ब्रिज का निर्माण बाकी है। यह है नाला सोपारा का इलाका। यहाँ पर भी बहुत सारा काम बाकी है। यहाँ पर एक वायाडक्ट का निर्माण किया जा रहा है और उसके लिए किए गए गड्ढे आप देख सकते हैं। आगे यहां से बैक टू बैक आते हैं 3 टनल्स। उनमें से यह है टनल नंबर 1। यह टनल थ्रू हो चुका है। उसके बाद आने वाला टनल नंबर 2 भी थ्रू हो चुका है। और आखिरी टनल है टनल नंबर 3, जिसके अंदर अभी काम चालू है। इस टनल के बाद इस चंदनसर रोड को क्रॉस करके यह अलाइनमेंट आगे बढ़ती है वैतरणा की तरफ। आगे ये अलाइनमेंट भाटपाड़ा के पास वापस भारतीय रेल के राइट में आ जाती है। यहाँ इस वायाडक्ट का अभी निर्माण चल रहा है। यह है पश्चिम रेल का काफी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट विरार डहाणू क्वाड्रपलिंग। आगे यहाँ इस पश्चिम रेल के वैतरणा स्टेशन के बाद वैतरणा नदी पर आते हैं 2 ब्रिज। इन दोनों ब्रिज का निर्माण पूरा हो चुका है।
अब यहाँ से आगे DFC ट्रैक पर बलास्ट और ट्रैक लेइंग का काम और OHE पोल्स और केबल्स बिछाने का काम पूरा हुआ है। यह है वैतरणा नदी पर बना दूसरा ब्रिज। आगे यह है DFC का न्यू सफाळे स्टेशन। पिछले ही महीने न्यू पालघर स्टेशन से यहां इस सफाळे स्टेशन तक इलेक्ट्रिक लोको का ट्रायल सक्सेसफुल हो चुका है। इसका मतलब पालघर से सफाळे ये DFC रूट जल्द ही ऑपरेशनल हो जाएगा। इस भिवंडी से सफाळे सेक्शन को अगर वापस समराइज करें तो भिवंडी से जुचंद्र तक काम में प्रोग्रेस दिखता है, लेकिन आगे वसई और नारासोपारा में देखे तो अभी बहुत काम बाकी है। और आगे वैतरणा से सफाळे सेक्शन देखे तो उस पर भी आखिरी स्टेज का काम अभी चालू है। DFCCIL की डेडलाइन है दिसंबर 2024। भिवंडी से वैतरणा तक के काम को देखें तो बहुत सारा काम अभी बाकी है और ऐसे में दिसंबर 2024 तक इस JMPT तक के पूरे सेक्शन को ऊपर करना काफी मुश्किल लगता है। आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। ये था इस मोस्ट इंपॉर्टेंट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के महाराष्ट्र राज्य का भिवंडी से सफाळे तक का प्रोग्रेस। हमारे दोनों पार्ट यानी पार्ट 1 JNPT से भिवंडी और पार्ट 2 भिवंडी से सफाळे के बारे में आपकी क्या राय है, ये कमेंट में जरूर शेयर करें और वीडियो को एक लाइक करें और इसे अपने दोस्त और परिवार में जरूर शेयर करें। ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं एक और नए वीडियो में एक और नए प्रोजेक्ट अपडेट के साथ। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।